हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बारे हमदर्द। आज मैं आपको इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर बताने वाली हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर शब्द संसार से। तो शब्द संसार में जैसे फिक्र, चिंता, हमदर्दी, सहानुभूति, एहसान, कृतज्ञता, औंधा यानी उल्टा। अब ये आगे हमारे मुहावरे, जैसे टांग अड़ाना तो बाधा डालना, कांप उठना, भयभीत होना। अब हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो इसमें हमारा पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण करने में हम देखेंगे मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं, कि मरीज से जो लोग मिलने आते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, ये केवल सूरत दिखाने आते हैं, दूसरी विशेषता। तीसरी, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, यानी जब उन्हें टाइम मिलता है तब आते हैं। चौथी विशेषता, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। ये जो है ये चारों विशेषताएं हैं किसकी? मरीज से मिलने आने वालों की। दूसरा क्वेश्चन है अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करने में है प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल। अब इसमें प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल यानी सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं वो, तो उनमें क्या अंतर है? तो प्राइवेट अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं होती हैं, ये सभी को पता है, और सार्वजनिक अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव होता है। अभाव क्यों होता है? क्योंकि वहाँ इतने ज्यादा मरीज होते हैं कि सर्वथा सुविधाओं का अभाव रहता है और अच्छी देखभाल नहीं होती, वहाँ पर मेंटेनेंस बराबर नहीं होता, इसलिए वहाँ पर अभाव होता है। दूसरा पॉइंट, मिलने का निश्चित समय नहीं होता, यानी कि हम प्राइवेट अस्पतालों में कभी भी मिलने जा सकते हैं, किसी भी समय पर हम अपने मरीज से मिल सकते हैं, लेकिन वहीं सार्वजनिक अस्पतालों में मिलने का निश्चित समय होता है। तो ये हमारा अंतर हो गया प्राइवेट अस्पताल में और सार्वजनिक अस्पताल में। तीसरा प्रश्न है हमारा आकृति में लिखिए। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें, यानी अस्पताल में जो सोनाबाई के साथ बच्चे आए थे उसके, उन्होंने क्या क्या शरारतें की। तो अब उसका पॉइंट कौन कौन से आ गए? बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, सोनाबाई का एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया, यानी दूसरा बच्चा जो था वो मेज पर चढ़ गया। तीसरा बच्चा सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, यानी ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया, एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। तो ये हमारे चारों पॉइंट हो गए कौन से क्वेश्चन के? इस क्वेश्चन के, कि अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें, इसके ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हमारा तीसरा कारण लिखिए। चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा कारण लिखिए। कारण कैसा? लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, कि लेखक को अपनी पत्नी पर क्यों गुस्सा आया? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जरूर लिखना, क्योंकि टैक्सी वाले को किराए के पैसे दे दिए थे। क्योंकि जो टैक्सी वाला किसी दूसरे मरीज को देखने के लिए आया था, उस आदमी को के पैसे उसने पत्नी, उसकी लेखक की पत्नी ने दे दिए थे, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। दूसरा क्वेश्चन, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित ना हो, क्योंकि परिचित होंगे तो समय असमय मिलने आकर तंग करेंगे। वो इसलिए ऐसा चाहते थे क्योंकि
जो परिचित लोग थे और आकर उन्हें तंग कर रहे थे, ऐसा वो चाहते थे कि ऐसा ना हो, इसलिए चाहते थे कि उनकी टांग ऐसी जगह टूटे कि जहां पर कोई भी उनका परिचित ना हो। तो यहाँ पर आपको क्योंकि लगाकर ही इसको पूरे को आंसर को लिखना होगा। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 5वां प्रश्न, वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, तो कौन सा स्थान है वो? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में पशु पक्षी सब रखे जाते हैं कि नहीं? तो बस चिड़ियाघर। दूसरा, जहां मुफ्त में भोजन मिलता है। मुफ्त में भोजन कहाँ मिलेगा? या तो लंगर में मिलेगा, है ना, कि जैसे जो गुरुद्वारे वगैरह में होता है खाना, लंगर बोलते हैं उसको, तो लंगर में मिलेगा, या फिर कहीं कोई भंडारा या भोज कर रहा होगा वहां मिलेगा। तो मुफ्त में खाना कहाँ मिलता है? लंगर में या भंडारा में। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शब्द बनाइए। उपसर्ग युक्त शब्द, यानी ये दर्द जो है मूल शब्द है। अब इसमें आपको एक उपसर्ग जोड़ना है, उपसर्ग जोड़ना है और एक प्रत्यय जोड़ना है। तो इसमें तो सबसे पहले उपसर्ग हमने इसमें दर्द में उपसर्ग कौन सा जोड़ा? बे। तो हमारा शब्द बन गया बेदर्द, बेदर्द। और ई अगर हमने इसमें जोड़ दिया प्रत्यय, तो ई प्रत्यय जुड़ने पर हो गया बेदर्दी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब हम इसको अगर लिखेंगे तो लिखेंगे बेदर्दी, बेदर्दी। तो ये हमारा शब्द हो गया बेदर्दी। तो क्योंकि ई को ना लेते हुए हम उसकी मात्रा को लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर शब्द हो जाएगा बेदर्दी। अब दूसरा शब्द है हमारा निश्चित। तो अ इसमें उपसर्ग जोड़ दिया तो अनिश्चित हो गया, और ता प्रत्यय जोड़ दिया तो अनिश्चितता। तो अनिश्चितता ये हमारा शब्द बन गया। अब हमारा ये क्वेश्चन आता है अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए मरीज से मिलते जाते समय? कि जैसे मरीज से मिलने प्रायः सभी को कभी ना कभी मरीज से मिलने अस्पताल में जाना पड़ता है। मरीज से मिलने जाते समय कुछ सावधानियां बरतनी अत्यंत आवश्यक है। मरीज से मिलने जाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उसे कोई कष्ट ना पहुंचे। बच्चे चुलबुले और नाजुक होते हैं, इसलिए मरीज के पास बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बीमारी, बच्चे नाजुक होते हैं तो उनकी बीमारी भी लग सकती है, और चुलबुले होते हैं तो वो उन्हें परेशान भी कर सकते हैं। बीमारी में दवा और पथ्य, पथ्य यानी मरीज को दिए जाने वाला खाना, पथ्य परहेज का खाना के साथ मरीज को आराम और अच्छी नींद आवश्यक है। अतः मरीज के पास ज्यादा देर तक बैठना, जोर जोर से बातें करना, मरीज की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करना आदि उचित नहीं है। डॉक्टर की दवा के बारे में रोगी के मन में किसी तरह का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए।
ये वो बातें हैं जो हमें मरीज से मिलने जाते समय ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई इस स्वाध्याय से संबंधित प्रश्न है आपका, या कुछ आप जानना चाहते हैं, या कुछ आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।